गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण का चैप्टर 3 आपको समझाएंगे, जिसका टॉपिक है वचन। वचन का मतलब है नंबर, यानी कि जिन शब्दों से हमें उसकी गिनती का पता चलता है, नंबर का पता चलता है, उसे हम वचन कहते हैं। तो चलिए मैं आपको समझाऊंगी वचन के बारे में कि वचन को आप कैसे पहचान पाएंगे। वचन क्या है? सबसे पहले तो हम इस चित्र को देख लेते हैं, है ना। चित्र में आप देख रहे होंगे कि यह एक कहाँ का चित्र है? यह एक बगीचे का चित्र है। इसमें बहुत सारे आपको बच्चे दिखाई दे रहे होंगे, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या क्या है? इस पार्क में, पार्क बगीचा कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो इस पार्क में सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है? बहुत सारे बच्चे, है ना। और क्या दिखाई दे रहा है? झूले हैं। यहाँ पर कई झूले हैं। और क्या हुआ? झूला टूटने से एक लड़की गिर गई है। एक लड़का और दो लड़कियां उसकी मदद करने के लिए आ रहे हैं। दूसरी तरफ दो लड़के खड़े हुए हैं। तो बच्चों, यहाँ आपने इस चित्र में देखा कि यहाँ जो आप देख रहे होंगे, कुछ शब्दों को लाल कलर से किया गया है। यही है वचन की पहचान के। इनको देखकर ही हम वचन पहचान जाएंगे कि जैसे कि झूला है, तो झूला आपको कितने झूले समझ में आ रहे हैं? झूले होता तो बहुत सारे। अब यदि झूला है तो एक ही झूला आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, कि झूला दिया गया है तो एक झूला है। लड़की तो एक लड़की का बोध करा रहे हैं, और लड़का शब्द संख्या में एक होने के बारे में हमें बता रहे हैं। तो ये होते हैं वचन, जिनसे हमें उनकी गिनती का, उनके नंबर का पता चलता है। जबकि यदि झूला की जगह झूले होता और लड़कियां और लड़के शब्द यदि है, तो इन शब्दों से हमें संख्या के एक से अधिक होने का पता चलता है ना। लड़का एक, और यदि दो होते, देखो ये है दो लड़के, देखो यहाँ पर ये है दो, और कहीं पर आपको दिख रहा होगा एक, है ना। तो एक है तो एक वचन, और यदि दो हैं तो बहुवचन का हमें बोध कराने वाले शब्दों का पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ आपको, चलिए अब हम आपको बताएंगे एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं और कैसे पहचानते हैं। तो अभी आपने पढ़ा, इस चित्र को देखा, कि चित्र को देखकर आपको पता चला कि इस चित्र में क्या क्या है। कुछ चीज़ें एक हैं और कुछ एक से अधिक हैं। अब इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक वचन से बहुवचन हम कैसे शब्दों को पहचान पाएंगे और कैसे हम इनको बना पाएंगे। तो देखिए, ये है एक लड़की और दो लड़कियां। तो एक साइड एक वचन के चित्र आपको दिख रहे होंगे, है ना। तो देखो यहाँ पर एक वचन है तो एक एक हर चीज़ आपको नज़र आ रही होगी। जैसे एक लड़की, एक तितली, एक गिलहरी, एक कोयल, एक लड़का, एक बूढ़ा, एक तोता, एक चूहा है और एक कौआ है। तो ये हुए सारे एक वचन, है ना। जिन शब्दों से हमें एक का बोध हो रहा है वो होते हैं एक वचन, और यहीं पहुंचते हैं बहुवचन की ओर। तो बहुवचन में देखो, अभी आपने देखा कि एक लड़की है और ये यहाँ पर दो लड़कियां हैं, तो हो गया बहुवचन, मतलब एक से अधिक हो गया। और एक तितली, आगे चलते हैं तो कितनी हो गई? तीन तितलियां, तीन बनी है चित्र में, तो हो गई तीन तितलियां। तो यहाँ पर हो गया बहुवचन। बहु का मतलब होता है बहुत सारे, है ना। ऐसे ही एक गिलहरी, और ये हो गई तीन या चार, जितनी भी आप कर सकते हैं, चार गिलहरियाँ। ऐसे ही एक कोयल, पांच कोयलें, छह लड़के, सात बूढ़े, आठ तोते, नौ चूहे और 10 कौए। तो यहाँ पर हमें एक से अधिक चित्र दिखाई दे रहे हैं, और इस तरफ हमें सिर्फ एक ही चित्र दिखाई दे रहा है। तो जहाँ पर एक होता है वो होता है एक वचन, और जहाँ पर एक से अधिक होता है वो है बहुवचन। ठीक है, आया समझ में आपको? एक वचन से बहुवचन हम कैसे बना पाएंगे। यहाँ पर देखो, ये भी कुछ चित्र हमने यहाँ पर दिए हैं।
दो झंडे दिखाई दे रहे हैं, तो दो हैं तो एक वचन होगा कि बहुवचन, क्या होगा। अब यहाँ पर एक वचन यदि आपने बोला तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक से अधिक है चित्र, तो ये होगा बहुवचन। अब यहाँ पर दो घंटे हैं, है ना, दो है तो बहुवचन। और एक पतंग भी दिखाई दे रही है और एक से अधिक पतंग भी आपको दिखाई दे रही, तो क्या हुआ, एक पतंग और इस साइड है एक से अधिक पतंग, तो पतंगे। इसके लिए क्या लिखेंगे, पतंग और पतंगे। यहाँ पर दो चिड़ियाँ दिखाई दे रही हैं तो लिखेंगे दो चिड़ियाँ। तो ये हुआ आपका एक वचन और बहुवचन।